राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने के दो सुझाव। अब देखो राजनीतिक दल क्या है, हमने पहले ही बता रखा है कि कुछ व्यक्तियों का समूह होता है राजनीतिक दल, जिसका मुख्य काम होता है सत्ता प्राप्त करने के लिए काम करना, नीति बनाना, तो शासन चलाने के लिए नीति बनाना, फिर इसके अलावे योजनाएं बनाना, चुनाव करवाना। ये सारा काम यहाँ पर राजनीतिक दल का होता है। हमने क्या बोला कि एक संस्था होता है। संस्था मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों का एक समूह होता है जो ये सारे काम करता है। अ, जनता को अपनी नीतियों से प्रभावित करने का काम करता है, शासन चलाने का काम करता है, जनता के लिए काम करता है, योजनाएं बनाने का काम करता है, चुनाव करवाने का काम करता है। तो ये सारे काम राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। अब राजनीतिक दल का काम कहाँ पर होता है? जब चुनावें होती है, हमारे लोकतांत्रिक, हम एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे लोकतांत्रिक देश में जब चुनावें होती है कि बहुदलीय पद्धति होने के कारण बहुत सारी राजनीतिक दल आते हैं और हमारे बीच अपनी अपनी नीतियों को रखते हैं। ठीक है, तो और फिर हम क्या करते हैं, जो राजनीतिक दल, जिस भी राजनीतिक दल की नीति हमको बेहतर लगती है उसको हम वोटिंग करते हैं। अब समस्या किधर है? हमको तो आखिरकार किसी न किसी राजनीतिक दल को ही चुनना है। अब होता है कि यहाँ पर हमको राजनीतिक दल को चुनाव करने से पहले बहुत सारी बातों को देखना पड़ता है, वो खैर बाद में बात करेंगे। अभी हमारा जो प्रश्न है, राजनीतिक दल को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के क्या तरीका है। तो सबसे पहली बात है कि राजनीतिक दल के अंदर लोग खुद, राजनीतिक दल के अंदर खुद का लोकतांत्रिक व्यवस्था होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसका मतलब क्या है? देखो बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो किसी एक खास व्यक्ति द्वारा चलाए जाते हैं। खास व्यक्ति द्वारा चलाए जाने का मतलब क्या है कि एक ही परिवार के कुछ लोग आ गए, एक ही व्यक्तियों की बात उस राजनीतिक दल के अंदर मानी जा रही है। अगर कोई लोकतांत्रिक संस्था है तो उसमें बेहद जरूरी होता है कि सारे लोग जो उस लोकतांत्रिक संस्था में हैं, अलग अलग पद जो उस लोकतांत्रिक संस्था में हैं, उन सब की बातें सुनी जाए, तब ना लोकतांत्रिक संस्था हुई। अगर लोकतांत्रिक कोई राजनीतिक दल है, वो देश चलाने की बात कर रहा है और एक लोकतांत्रिक देश चलाने की बात कर रहा है, और उस लोकतांत्रिक दल के अंदर खुद का लोकतंत्र नहीं है, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से वो राजनीतिक दल ही नहीं चल पा रहा है, तो वो देश कैसे चलाएगा? समस्या है ना। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है वंशवाद और परिवारवाद, दो बहुत बड़ी समस्या है। इसमें क्या होता है, देखो परिवारवाद की बात करेंगे तो एक ही परिवार के लोगों को किसी राजनीतिक, कोई राजनीतिक पार्टी है, अब उस राजनीतिक पार्टी में जितने महत्वपूर्ण पद होंगे या जितने मंत्री, महत्वपूर्ण मंत्री पद होंगे, वो किसी एक ही परिवार के लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रक्रिया है ना, ये कहलाती है परिवारवाद। और वंशवाद का मतलब क्या होता है? वंशवाद का मतलब होता है एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एक राजनीतिक पार्टी को चलाते आ रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ, ये वंशवाद है। अब अगर एक पार्टी खुद एक व्यक्ति के द्वारा ऑन हो रहा है, एक परिवार के द्वारा ऑन हो रहा है, परिवार के द्वारा चलाया जा रहा है, जाहिर सी बात है तो ये कहीं से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पार्टी पर किसी खास परिवार या किसी खास वंश का ही अधिकार है। तो ये वंशवाद और परिवारवाद कम से कम लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और अगर इसको हटा सकते हैं हम, यहाँ पर हम अपने क्या बोल सकते हैं, राजनीतिक दलों से, तो निश्चित तौर पर जो शासन का कामकाज होगा और ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। तो दो बातें अभी तक हमने तीन बातें बताई है। अब पहला तो है राजनीतिक पार्टी के अंदर खुद का लोकतंत्र होना, मतलब सभी लोगों की बातें सुनी जाए। राजनीतिक दल में जो भी पद है, अलग अलग पद है, उसमें उसके अंदर खुद का लोकतंत्र होना चाहिए। दूसरा बात है परिवारवाद को हटा दो। तीसरा बात है वंशवाद को हटा दो। और चौथा बात है कि जब भी राजनीतिक पार्टी के कोई उम्मीदवार मैदान में आते हैं तो वहां पर न्यायपालिका का जो निर्णय होता है उसका पालन होना चाहिए। इस नियम को थोड़ा और कठोर करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे नियम बनाए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई सांसद या विधायक है या बनना चाह रहा है, चुनाव लड़ना चाह रहा है, तो उसका पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है, उसकी संपत्ति कितनी है, कहीं अलग जगह पर उसके पास काला धन तो नहीं है, गलत तरीके से कमाए गए पैसे तो नहीं है, कोई बड़ा केस तो नहीं है उस पर, कोई गंभीर आरोप तो नहीं लगा है उस पर। ये सारी बातें देखी जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और कठोर करने की जरूरत है ताकि जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो उम्मीदवार है, ठीक है, वो राजनीति में नहीं है। इस हम जाएंगे ना तो अभी भी अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो राजनीतिक में हैं। तो धीरे धीरे करके ये हो रहा है, धीरे धीरे करके जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उसको जनता ही नकार रही है।
रूल बनाओ ने। अब हकीकत भी है, अगर हमारे पास समझ है और कोई ऐसा सांसद या विधायक हमारे पास है जिसका मतलब कि आपराधिक प्रवृत्ति है, मतलब जो अपराध में लिप्त रहा है, जो काले धन में लिप्त रहा है, जो गलत भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है, तो हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि जब वो शासन में आएगा तो वो फिर अपराध नहीं करेगा, वो काले भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देगा? बिल्कुल नहीं कर सकते उम्मीद। तो ये हम पर कहीं ना कहीं तो निर्भर करता ही है कि जब कोई सांसद या विधायक का चुनाव करे तो इस बात का जरूर ध्यान दे कि सामने वाला जो उम्मीदवार है, क्या वो स्वच्छ छवि का है, क्या वो शिक्षित है, और खास करके यहाँ पर न्यायालय का भी, न्याय व्यवस्था का भी पालन यहाँ पर होना चाहिए। देखो भारत जो है ना, ऐसा बोलते हैं कि बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो न्यायिक व्यवस्था जो है ना बहुत ज्यादा जटिल हो जाती है। हर लोगों के पास क्या होता है ना, जो न्यायिक व्यवस्था है उसको तोड़ पाने का या बोले उससे पार पा जाने का, जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उसके पास चूंकि धन की कमी नहीं होती है, इसके कारण क्या होता है कि न्यायिक व्यवस्था को तोड़ मरोड़ने का ना उसके पास उपाय होता है, तोड़ने मरोड़ने का। इसलिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी राजनीति में आ जाते हैं और वो हम हमारे ऊपर शासन करते हैं, जबकि हमारी इच्छा नहीं है। तो इस नियम को थोड़ा और कठोर करना पड़ेगा।